मोहब्बत की दहलीज पर पैगाज़िया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वो कमरे से निकलकर बाहर खड़ा हुआ था। उसने गहरी सांस लेकर गुस्से को ठंडा करना चाहा था और वो दोबारा कमरे में गया था। वो अभी भी वैसे ही बैठी रो रही थी, हाथों से खून टपक रहा था। अनाया, मैंने कहा है रोना बंद करो, उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा था। क्यों करूं? मेरी आंखें हैं, आपको क्या मसला है? देखो अनाया, मेरा दिमाग ना ख़राब करो, मैं शदीद गुस्से में हूँ इस वक्त। हाँ, हर किसी को मुझ पर ही गुस्सा आता है, मैं बताता हूँ तुम्हें। रुको ज़रा। वो वॉशरूम में घुसा था, अपने हाथ धोए थे और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसकी पट्टी करना चाही थी। मुझे नहीं करवानी, उसने अपना हाथ पीछे को किया था। तुमसे पूछा है मैंने, अपनी चोंच बंद रखो, उसने गुस्से से घूरते हुए अनाया का हाथ खींचकर पट्टी की थी और अपने हाथ पर भी ऐसे ही बांध ली थी। अब जाए यहाँ से, कर ली ना अपनी मनमानी। तुम बहुत हल्के में ले रही हो अनाया मलिक। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, बहुत मरने का शौक है ना तुम्हें? आओ फिर आज मरते हैं, ये शौक भी पूरा करता हूँ मैं तुम्हारा। कि क्या मतलब? राजान ने अनाया का बाजू पकड़ा था। छोड़े मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम्हारा शौक पूरा करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। वो उसे अपने साथ घसीटते हुए लेकर जा रहा था। पागल हो गए हैं, छोड़े मुझे। तुम्हें पता है मैं बहुत पागल हूँ, तुम्हें मुझसे ऐसी बातें ही नहीं करनी चाहिए थी। अब चलो। क्या हो गया, क्यों चीख रहे हो? और हाथों पर क्या हो गया है तुम दोनों के? अहमद मलिक और रमना बेगम उनकी तरफ ही बढ़े थे जब वो कमरे से निकले थे। आपकी बेटी को मरने का शौक हो रहा है, इसलिए इसका शौक पूरा करने के लिए लेकर जा रहा हूँ, वो गुस्से से कहकर उससे लेकर आगे को बढ़ा था। राजान, छोड़ो इसे, पागल हो गए हो? हमना बेगम आगे को बढ़ी थी। मैं पागल हो गया हूँ या ये हो गई है? अभी ये जो करने वाली थी ना, इसकी सजा तो मैं इसको लाजमी दूंगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे, उसने उनकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा था। राजान, मैंने कहा है रुक जाओ। राजान के कदम अहमद मलिक की आवाज़ पर रुके थे। मामू जान, पहली बात, आपको मुझे यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। अब बुलाया है तो मुझे रोके मत। अनाया का हाथ अभी भी राजान की मजबूत हथेली में था और आंसू रवानी से बह रहे थे। राजान, क्या किया है अनाया ने? मरने जा रही थी आपकी बेटी, अगर मैं न बचाता तो अब तक। उसने गुस्से से जोर से अपनी आंखें मींची थी। क्या कह रहे हो ये तुम? सच कह रहा हूँ। अनाया, क्यों किया तुमने ये? अहमद मलिक उसे गुस्से से चिल्लाए थे, जिस पर अनाया लर्जी थी। चलो अब। राजान उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था। वो मुसलसल अपना आप उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मलिक साहब, रोके राजान को, वो अनाया को लेकर जा रहा है। मैं नहीं रोक सकता, वो अपनी जिद का पक्का है और अनाया ने जो हरकत की है, मुझे उस पर इतना गुस्सा है तो राजान का ये करना बनता है, वो खुद ले आएगा उसे वापस। मलिक साहब, रोके ना, जब पता है कि वो गुस्से का तेज है तो रोके उसे। नहीं, मुझसे नहीं रुकेगा वो। अहमद मलिक अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। राजान भाई, छोड़े मुझे। अनाया, मुंह बंद रखो अपना। अगर आपने मुझे ना छोड़ा ना, तो क्या आप फिर मरने की कोशिश करोगी? और कर भी क्या सकती हो तुम? उसने अनाया को फ्रंट सीट पर धकेला था और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा था। चलो बच्चा, अब घर चलें। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन चलते हैं। तो नहीं चलते, अगर आप कहती हैं तो। नहीं चलें? अच्छा बच्चा, चलें। वो आर्यान के साथ ही चल पड़ी थी। वो भी गाड़ी की तरफ ही बढ़े थे कि गोली की आवाज़ के साथ उमायमा की चीख गूंजी थी। उमायमा! आर्यान चीखा था। उसने उमायमा को अपनी बाहों में भरा था। आन! उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी। मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कहाँ मर गए हो तुम सब? अंधे हो चुके हो। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो सबको शूट कर दूंगा मैं। आर्यान चीखा था और उमायमा को लेकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था। जल्दी करो, गाड़ी चलाओ। आन! मेरा बच्चा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। गाड़ी तेज चलाओ। आर्यान गुस्से से चीखा था। आन, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई नो मेरा बच्चा। प्लीज़ आंखें बंद मत करना, प्लीज़ उमायमा,
प्लीज़ मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, मत करो यार। वो रो पड़ा था। वो आर्यन मलिक अपनी बीवी के लिए रो पड़ा था। वो उसके चेहरे पर झुका रो रहा था। मत जाना मुझे छोड़कर, मर जाऊंगा मैं, मर जाएगा तुम्हारा आर्यन तुम्हारे बिना। वो रो रहा था। आंखों से आंसू मायमा के चेहरे पर गिर रहे थे। उठ जाओ ना यार, उठ जाओ मेरा बच्चा, आज मान लो अपने आन की बात, मत करो, मैं नहीं सह पाऊंगा। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? मरने जा रहे हैं। शौक था ना बहुत तुम्हें? गाड़ी आहिस्ते चलाएं। राजान ने गाड़ी की स्पीड मजीद तेज की थी। राजान की गाड़ी हवाओं से बातें कर रही थी। क्यों डर लग रहा है तुम्हें? आप गाड़ी की स्पीड आहिस्ते करें। क्यों? अब तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ ना, तो क्या हो गया अब? मैंने आपसे कहा है रोके गाड़ी। राजान ने गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ाई थी। राजान भाई रोकें गाड़ी, वो चिल्लाई थी। ना ना नाया, अब हम दोनों मरेंगे एक साथ। वो रोना शुरू हो चुकी थी। ना ना रोना नहीं है, अब तो मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ ना। खान प्लीज़, मेरा सर घूम रहा है। और राजान ने अचानक ब्रेक लगाई थी। इससे पहले अनाया का सर डैशबोर्ड से टकराता, राजान ने अपना हाथ उसके माथे के सामने रखा था। क्या कहा तुमने? उसने अनाया की तरफ देखा था, जो आंखें बंद करके गहरे सांस लेती सीट के साथ सर टिका गई थी। अनाया, क्या कहा तुमने अभी? मैंने कहा राजान भाई मुझे घर जाना है प्लीज़। वो आंखें बंद किए बोली थी। अनाया, क्या कहा था अभी तुमने? आपको कहा है राजान भाई घर चले, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। पहले बताओ अभी क्या कहा था तुमने? उसने गुस्से से अनाया को घूरा था, जिसने आंखें खोल राजान को देखा था। कुछ नहीं कहा था मैंने। उसने राजान की आंखों में आंखें डाले कहा था। तुमने मुझे खान कहा। आपके शायद कान बज रहे हैं। मैंने कहा राजान भाई गाड़ी रोके। तुमने कहा था खान गाड़ी रोके। हाँ कहा था, तभी तो रोकी है आपने, वरना वैसे तो रोक ही नहीं रहे थे। तुमने क्यों कहा है मुझे खान? मुझे भी कोई शौक नहीं है राजान भाई आपको खान कहने का। गाड़ी रुकवाने के लिए सिर्फ बोला, गलत मतलब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने भाई पर जोर देते हुए कहा था। मैं लेने भी नहीं वाला, बिकॉज आई एम इंगेज्ड। पता है मुझे कि आप इंगेज हैं और आपकी मंगेतर भी है, फिर मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने कब बताया? तुम खुद ही हर बार मेरी मंगेतर को बीच में ले आती हो। वैसे तुम्हें क्यों वो नापसंद है? उस दिन तो तुम्हें बहुत पसंद आई थी। मैं क्यों नापसंद करूँगी उसे? और मुझे घर लेकर जाएं। इतना फालतू टाइम नहीं है कि आपके साथ बैठी रहूँ। वैसे आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई? कौन सी? मरने वाली। आपको क्या मसला है? अब जाहिर है तुम अकेले मरोगी तो मुझे बुरा लगेगा ना, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगा। इसलिए पूछ रहा था कि अगर प्लान है तो मैं भी तैयार हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है मरने का। अब यही काम रह गया है मेरा, और भी बहुत काम है मेरे पास। हाँ जी जाहिर है, आप तो कॉलेज भी जाती हैं, रोज़ पढ़ती भी हैं। वो तंज कर रहा था। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, मुझे घर जाना है। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम मुझे खान क्यों कहती हो? मैं नहीं कहती। मैंने कब कहा है? कितनी बार बताया है कि इंसान से गलती हो जाती है। वो गुस्से से बोली थी। अच्छा फिर गुस्सा क्यों कर रही हो? अब चलने घर या कोई प्लान है? कोई प्लान नहीं है मेरा। है तो बता दो मुझे, फिर तुम्हें कंपनी भी देनी होगी ना। मुझे आपकी कंपनी नहीं चाहिए, आप किसी और को दें। जैसे कि? मुझे नहीं पता, जिसको दिल है दें। अनाया मैं बता रहा हूँ, अगर अब कोई बेवकूफ़ी तुमने करने की कोशिश की ना तो याद रखना, इस पर छोड़ रहा हूँ तो मैं अगली दफ़ा नहीं छोड़ूंगा। तो क्या करेंगे आप? बताऊँ अभी? वो आगे को झुका था। नहीं नहीं, अगर तुम पूछ रही हो तो मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं। बताएं? कैद करूँगा। किसे? उसने हैरानगी से राजान को देखा था। तुम्हें? राजान ने मुस्कुराते हुए कहा था। कि क्या? उसने बेयकीनी से राजान को देखा था, जो उसे कैद करने की बातें कर रहा था। हाँ, तुम्हें अपनी कैद में रखूँगा, फिर तुम ऐसी हरकत करने का तो दूर सोच भी नहीं सकोगी। आप होते कौन हैं मुझे कैद करने वाले? अब ये मत पूछना कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। हाँ पता है, भाई है मेरे। हाँ याद रखना, अब कहीं भूल गई तो फिर काम खराब ना हो जाए ना, इसलिए आइंदा खान मत बोलना मुझे। हाँ पता है, आपकी बीवी बोलेगी आपको।
हाँ, और उसके मुंह से अच्छा भी लगेगा। अब चलने घर, या अब आपकी बीवी की जो भी हुई नहीं है तारीफ ही सुनाएंगे। हाँ हाँ चलते हैं, वरना तुम्हारा क्या भरोसा। आ गई मेरी बेटी। यस डैड। कैसी रही राजान से बातचीत? डैड, उसने तो मुझसे बात भी नहीं की। क्यों नहीं की? पता नहीं डैड, उसे कोई काम था, फिर वो चला गया। अच्छा, फिर उसे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, वो अभी कंफर्टेबल नहीं होगा। हाँ डैड, ये भी हो सकता है। चले फिर, मैं रूम में जा रही हूँ। और हाथी कहाँ है? वो ही, उसकी मुर्गे की एक टांग, मतलब वो इंटरेस्टेड है। हाँ, कहता है रिश्ता लेकर जाएं। फिर ले जाए ना, वो मान जाएंगे। डैड, वो बात की बात है, अभी बात तो करें। अच्छा, फिर चलेंगे। ओके, मैं उसे देखती हूँ। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।